नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी आईएसआर के अंदर में। और आज हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स का दूसरा सेट और दूसरा पार्ट कहिए कि आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है, 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सही से पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आंसर होगा कोलकाता। ठीक है दोस्तों, ये विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजन किया है भारतीय सेना द्वारा, ये किया गया है कोलकाता में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से कहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। तो जिन भी दोस्तों को इसका आंसर आता है वो अपने आंसर्स को ज़रूर पहले कर लें, और मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, अब नया क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन। 30 सितंबर 2021 को किसने देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यानी कुल मिला के क्वेश्चन है कि जो नए वायुसेना प्रमुख बने हैं वो कौन है इनमें से। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, एयर चीफ मार्शल दीपक सिंह राठौर, एयर चीफ मार्शल राजीव सिंह, एयर चीफ मार्शल R.K.S. भदौरिया। तो आंसर हो जाएगा क्या, आप सभी लोग सोच लीजिए, जिनको पता है वो लगा लीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2021 में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है। तो आपको हम समय दे रहे हैं, आप देख लीजिए, नॉर्वे है कि स्वीडन, हंगरी या अल सल्वाडोर। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिटकॉइन बहुत चर्चे में चल रहा है। बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये किया गया हंगरी में, यानी ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 सितंबर 2021 को भाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में किस मंत्रालय विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो रेल मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6। सितंबर 2021 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया है। यानी कि जो अपने केंद्रीय गृह एवं सांस्कृतिक सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया है। ये कहाँ पे किया है, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पे किया है, कहाँ किया है बताइए। तो ये किया है जबलपुर, यानी कि बी आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए अगले पे पढ़ते हैं। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के मध्य 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ। तो आप ये देख लीजिएगा, 15वां बोल रहा है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, सूर्य किरण होता है। और कहाँ पे किया गया है, तो पिथौरगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पिथौरगढ़। ठीक है, 17 से 18 सितंबर 2021 के मध्य पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 कहाँ आयोजित हुआ है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 कहाँ आयोजित हुआ है। तो भुवनेश्वर, रांची, हैदराबाद, लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। तो आप खुद देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत कितने बदलाव किए गए हैं। जो समिति गठित की थी किसके अंडर में थी, तो डॉक्टर
के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ये आने वाले एग्जाम में मतलब इसके 90% चांसेस है कि ये एग्जाम्स में दिख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए दोबारा से। सितंबर 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5 और 8 में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सितंबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI नहीं CCI, ठीक है, CC यानी कि सी और लिखा नहीं जा रहा है बट ट्राई करते हैं। CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 के तहत गेल आप जानते ही हैं, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है। 100%, 74%, 49%, 26%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी 26%। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन। 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। देख लो कब मनाया जा रहा है दोस्तों, 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा थीम्स पूछी जा रही हैं, विषय पूछा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सांकेतिक भाषा सभी के लिए, सतत विकास के लिए सांकेतिक भाषा, या हम मानव अधिकारों के लिए संकेत करते हैं मानव अधिकारों के लिए सांकेतिक भाषा, या फिर आप बताइए अब इनमें से कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, हम मानव अधिकारों के लिए संकेत करते हैं, ये थी इस तरह की विषय सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, ठीक है। सितंबर 2021 में दोहा कतर में संपन्न 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप की बात हो रही है, 2021 का खिताब किसने जीता है। आमिर सरखोश, लक्ष्मण रावत, पंकज अडवाणी, हैरिस ताहिर। तो ऑप्शन सी पंकज अडवाणी। तो आप या तो आराम से याद रख सकते हैं, पंकज अडवाणी लाल कृष्ण अडवाणी के नाम से मिलता जुलता है, अडवाणी लगा हुआ है, तो पंकज अडवाणी ध्यान रखिएगा। स्नूकर चैंपियनशिप 36वीं एशियाई का चैंपियनशिप में जीता इन्होंने स्नूकर का 2021 का खिताब, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। देख लीजिए, सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। केटली मछली किसको किया है, सिक्किम। तो मणिपुर, असम, त्रिपुरा और डी, सिक्किम में से किसको होगा, सिक्किम यानी डी, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा लंबा है ये, क्योंकि इसमें कथन दिए हुए हैं, बट आप देखिए पहला क्या है ऑप्शन इसमें। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी लॉन्च किया है। पहला देख लिए कथन क्या है कि 2 अगस्त 2021 को PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी लॉन्च किया है, ठीक है। और उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन देख लीजिए। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं बड़ा कर देता हूँ, जिन भाइयों को नहीं दिख रहा है उन भाइयों के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुँचाया जाता है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। तो तीनों आप पढ़ लिया आपने। अब बताइए 1, 3 या 2, 3 या 1, 2 या सभी, सोच लीजिए। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी, ठीक है। अब हम 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2021 को किस देश द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया है। तो सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, जापान। 16वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है बताइए। 16वें का क्या आंसर होगा, कहाँ हुआ है, इटली में। तो आंसर हो जाएगा इटली।
21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसमें संबंधित कथन निम्न पर विचार करें। देख लो क्या है, 21 जुलाई 2021 को अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की ही बात हो रही है, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके संबंधित जो कथन है इस प्रकार है। इस परीक्षण उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया या यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, बताइए। केवल एक या दो या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर केवल एक यानी कि ए। सिर्फ यही सही है कि इसका परीक्षण उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आपको पता है राष्ट्रीय महिला आयोग ये लास्ट टाइम BPSC में 66वीं पीढ़ी में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अभी इनका कार्यकाल बढ़ा है, कितने कितने वक्त के लिए बढ़ा है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 4 वर्ष? तो आप अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बताता हूँ। 18वें का क्या हो जाएगा? 3 वर्ष यानी कि ऑप्शन बी। 26 जुलाई 2021 को हरिद्वार उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? यानी कि हरिद्वार उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप किस देश को भेजा गया है? तो ये भेजा गया है किसको? डेनमार्क को या UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात को या सऊदी अरब या ब्रिटेन? आंसर बी, UAE को यानी संयुक्त अरब अमीरात को। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी प्रदान की। सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु अगले 5 वर्ष में प्रदान करेगी? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जो इस्पात यानी जो कच्चा माल है लोहे का उसकी बात हो रही है। राशि विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु अगले 5 वर्ष में प्रदान करेगी। कितना? 5228 या 5530 यानी कि 5530 करोड़ रुपए या 6250 करोड़ रुपए या 6322 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6322 करोड़ रुपए। समझ में आया दोस्तों? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। और ये क्वेश्चन है, ये रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 27। इक्कीसवा, चलिए अब चालू करते हैं 21वां क्वेश्चन। 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य कहाँ पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन हुआ है? 21वां क्वेश्चन है, जायद तलवार 2021 यानी कि जो UAE और भारत के बीच की जो नौसेना है उनके बीच में ये द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन हुआ, वो कहाँ पे हुआ था? अंडमान निकोबार, कोचीन, बंगाल की खाड़ी या आबू धाबी? तो आंसर हो जाएगा आबू धाबी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आबू धाबी। ये लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है जब बड़ा करते हैं तो, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आबू धाबी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आबू धाबी, आबू धाबी का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, 22वां, जिसकी हम बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि 22वां जो है वो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इस क्वेश्चन को मतलब देखने से पहले ही मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगाइए कि ये क्वेश्चन कितना ही मतलब महत्वपूर्ण रखता है वर्चस्व इस सीरीज में। तो चलिए, 6 अगस्त 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई है? 6 अगस्त 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई है? तो क्या थाईलैंड या लाओस या फिर ब्रुनेई दारुसलाम या म्यांमार? तो
ऑप्शन सी ब्रुनेई दारुइस्लाम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। जुलाई 2021 में भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी यानी कि IAHE ने नोएडा स्थित IHE में एक सेंटर फॉर एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम यानी कैट्स की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं? मेलबर्न विश्वविद्यालय, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, ब्रिस्बेन विश्वविद्यालय, एडिलेड विश्वविद्यालय। तो आप बताइए, भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी जो है नोएडा स्थित है, उसने किस ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी के साथ में ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र यानी यूटी की बात हो रही है यहाँ पर, किस यूटी के एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो वो की है लद्दाख को। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है 25वां, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 10 अगस्त, 5 अगस्त, 11 अगस्त? तो 10 अगस्त। ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं 27वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, अगस्त 2021 में घरों के आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी होमलेन ने किस भारतीय क्रिकेटर के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष का रणनीतिक साझेदारी की है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अजय जडेजा? तो ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अब चलते 27वां, जुलाई 2021 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल या मध्य प्रदेश? ऑप्शन सी केरल ने किया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2021 में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और केरल? देख लीजिए, मिशन किसकी बात हो रही है? मिशन निर्यातक बनो की अभियान, यानी ये ऑप्शन ए राजस्थान में शुरू किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं, 2 बुक्स के नाम हैं, उनके लेखकों का नाम बताना है। एक है बैटलफील्ड राणागढ़, पुस्तक के लेखक कौन है? बैटलफील्ड राणागढ़ के पुस्तक के लेखक कौन है? विश्राम बेड़कर, मन भट्ट, हरि पुलकट या विजय गोखले? तो विश्राम बेड़कर। ठीक है, ऑप्शन ए। एक है सेक्रेट्स गेम, पुस्तक के लेखक कौन है? एक सेक्रेट्स जो सीरीज चल रही है, आपने देखी होगी, काफ़ी नेटफ्लिक्स पर चली थी, ऐसे ही ये बुक का नाम है सेक्रेट्स गेम। किस पुस्तक के लेखक कौन है? स्वा ताहिर, कुणाल बासु, संजीव सोहद, विक्रम चंद्रा? तो ऑप्शन डी विक्रम चंद्रा है। दोस्तों देखिए, ये आज के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे और हमें उम्मीद है इसमें से आएगा, काफ़ी कुछ आएगा। और अभी इसकी कम से कम 20 सीरीज और आनी है, लगभग 18-19 सीरीज और आएगी, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। और बीपीएससी हम गारंटेड देते हैं कि बीपीएससी में तो क्वेश्चंस पक्का है कि आपको इस सीरीज से मतलब लगभग सारे तो नहीं, पर कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि 90% आएगा ही आएगा। और ये सोर्स काफ़ी हमने सोच समझ के लिया है और इस सीरीज़ को चलाएंगे, और जितना हो सकेगा आप इसको शेयर कीजिए और इसको याद कीजिए। दोस्तों, आप एक बार नहीं 2-2 बार इसको कान में लगा के सुनिए, और सुनते सुनते आप इसको रट जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट, और हम लोग जल्दी ही नई इसका पार्ट 3 लेके आएंगे, और उसके लिए आप सभी का जब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।